Good morning, dear student. You are welcome in online study program in GPS Science Academy. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे हमने, बेसिक एग्जाम्पल देखे थे, फिर हमने वॉच के बारे में इनके एग्जाम्पल देखे थे. ठीक है, अब मैं इनके बारे में बेसिक जो चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, नीट में भी काफ़ी बार सवाल यहाँ से आता है, तो मैं बता देता हूँ कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. और जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है. यानी कि स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच है ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, does not have any proper specified direction, and vector those quantities which have magnitude and direction. ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ रखा है. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, जबकि डिस्टेंस की क्या होगी, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी. ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली. आज अपने बेसिक सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ रखी है. ओके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. आपको पता है कि डिस्टेंस को भी आप अगर मेजर करते हो तो किस में मेजर करते हो, मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हो किस में, मीटर में. तो एक पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दोनों की यूनिट क्या है, मीटर. यानी कि डिस्टेंस की भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या है, मीटर है. थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. आप देखो कि जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो दो, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता. इसलिए हम इस बात को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका अगर मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी बन जाती है, स्केलर क्वांटिटी बन जाती है. तो डिस्प्लेसमेंट के आप मैग्नीट्यूड लगाओ. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट. ये IIT 1983 में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में. उसमें आया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड नहीं लगा था और पूछा गया था कि ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट. उसमें आपको, तो ये कैसा स्टेटमेंट था, फॉल्स था, क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं था. थोड़ा सा स्पेशल इस पॉइंट को फोकस कीजिए. ओके, तो आपको पता चल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने पढ़ा है. कुछ एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल जो आप कर सकते हो. और फोर्थ बात, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी. डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी. तो डिस्टेंस हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव होगी. मैं समझा दूंगा आपको अभी इसको पॉइंट को. जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. तो आपको ये पॉइंट ध्यान से सुनना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी. जैसे एक एग्जांपल कि कोई भी जैसे डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई प्रॉपर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है. जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे हम एक्सिस की बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये कैसे है, वाई एक्सिस. जैसे कोई भी पॉइंट और ये ओरिजिन है उसका, तो हमें पता है कि इस तरफ आप नेगेटिव लेते हो, इस तरफ आप क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो. कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करे, वो ऑब्जेक्ट कहाँ तक जाए, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से जाए और वापस इधर घूम के और यहाँ पे आए. तो ये पॉइंट मान लो 2, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 6 और ये पॉइंट -2 और ये पॉइंट क्या है -3.
तो कोई पर्सन चलना कहाँ से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है, इस पाथ पे ऐसे जाते, फिर यहाँ से टर्न लेके ऐसे आ रहा है और यहाँ तक आता है। ये एक ही लाइन पर है, लेकिन एक ही लाइन पे है तो मैं इसको प्रॉपर एक ही लाइन ड्रॉ करूँगा तो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि बोर्ड कैसा है, 2 डायमेंशन है। तो इसको समझने के लिए कि कोई पर्सन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कहां से स्टार्ट कर रहा है ये, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट होके वो कहां से जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 और कहां तक जा रहा है 6, और फिर रिटर्न हो रहा है, फिर रिटर्न होके कहां पे आ रहा है वापस -3 तक आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरह जा रहा है और वापस ऐसे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होंगे तो एक्चुअल पाथ लेंथ ये हुई, एक्चुअल पाथ लेंथ ये हुई। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो कि किस में है, मीटर में है, तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर इधर गया, 6 वापिस आया 12 है और +3 और चला, तो कितना हो जाएगा, 6 गया जाते समय, 6 वापिस रिटर्न किया, यहाँ ओरिजिन तक आ गया, और +3 इधर आया। ये माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस किस में होगी, पॉजिटिव में होगी यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 मीटर। कितना चला वो, 15 मीटर। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपको फाइनल पॉइंट देखना है, तो ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट, और ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट। इन दोनों के बीच की मिनिमम लेंथ कितनी है, 3। कितनी है, 3। लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो ये -3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, -3 मीटर। अगर ऐसा होता कि वो ऑब्जेक्ट यहीं तक आता, यहीं वापिस आता, ऐसे घूम के वापिस यहीं आता, तो इसी सेम पॉइंट पे लौट के आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती, 0 हो जाती। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती, 0। ओके, तो ये यहां तक लौट के आया इसलिए। ओके, आप राइट डाउन कर लीजिए जो भी आपको लिखा है। एक बार आप बोर्ड पे देखिए कि अगर आपको कहीं पे क्वेरी हो, कुछ पूछना हो इसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और मैं आपको समझाता हूं। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो देखो, स्पीड और वेलोसिटी, जब मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या है, स्पीड द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। कि जिस रेट से डिस्टेंस में चेंज हो रहा हो, जिस रेट से डिस्टेंस में चेंज आ रहा हो, उस चेंज को उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, स्पीड। आप बेसिकली रेट के बारे में इतना जानते थे कि आप यहाँ पे लिख देते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट की बात कर रहे हैं तो हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन आप 11th स्टैंडर्ड पे जाके आपको इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है। और ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स में यूज आने वाली चीजें हैं कि इसकी 1 डायमेंशन, जैसे भी किसी भी पार्टिकल की 1 डायमेंशन मोशन होगी तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमें यहीं से मिलेंगे। तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये 9th स्टैंडर्ड तक चलो ठीक है, आपको ये फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर कहीं पे भी वर्ड आ जाए रेट, किसी भी डेफिनेशन में आ जाए, जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे आप पढ़ोगे पावर, द रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो कोई सी भी ऐसी डेफिनेशन जिसमें वर्ड क्या आ रहा हूं, रेट, आपने पढ़ रखा है, पावर की डेफिनेशन पढ़ रखी है, द रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो ये जहां पे वर्ड आ जाए रेट, तो वो फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। उसके 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगी इंस्टेंटेनियस और दूसरी कैसे हो जाएगी, एवरेज।
क्या हो जाएगा, एक पार्ट क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा उसका एवरेज। तो यहां जो स्पीड है उसके भी दो पोर्शन हो जाएंगे, तो स्पीड के भी दो पार्ट हो जाएंगे। कौन सी, कैसी कैसी स्पीड होगी आपके पास, एक आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है, उसको मैं INST से लिख रहा हूं, ठीक है। एवरेज स्पीड उसको शॉर्ट में AVG लिख रहा हूं, प्रॉब्लम मत क्रिएट होना इस बात में कि ऐसे कैसे लिखा। ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो स्पीड के भी दो पार्ट हो गए, कौन से इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में बेसिक चीज नॉलेज अपन समझने के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। जैसे आपकी गाड़ी है, कार है या बाइक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कार की बात करते हैं कि कोई पर्सन ए से कहाँ जाता है, बी पर जाता है। ए से कहाँ पर जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है। अगर वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, अगर वो जयपुर से दिल्ली गया और मान लो कि जयपुर से दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। कितनी है, 300 किलोमीटर। ये इन दोनों के बीच, जयपुर और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। और उस पर्सन को जाने में कितने टाइम लगता है, 5 आवर। अगर वो 5 आवर में, कोई भी पर्सन 5 आवर्स में जयपुर से कहां पहुंच रहा है, दिल्ली, और उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 300 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाता है स्पीड, तो स्पीड में आप कहते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप कह देते हो 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सोचो एक बार कि 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, क्या ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है या फिर ये क्या है, एवरेज स्पीड है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, या फिर ये क्या है, एवरेज स्पीड है। तो इसको मैं समझाता हूं मैं आपको कि जब भी लार्ज इंटरवल की बात हो, बड़ा इंटरवल हो, तो उसका मतलब एवरेज होगा। और किसी एक इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक प्रॉपर टाइम पे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये कैसी स्पीड है, एवरेज स्पीड है। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जयपुर से लेकर दिल्ली तक आपने जो गाड़ी चलाई, तो गाड़ी में आपकी कौन सी स्पीड, किस समय क्या स्पीड है, वो हमें कैसे पता चलती है। गाड़ी में एक मीटर लगा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्या उस स्पीडोमीटर में क्या हमेशा जो भी निडल थी वो क्या 60 पे थी, क्या पूरे रास्ते आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, क्या नहीं। हो सकता है कई बार रोड खाली हो तो आपकी स्पीड 100, 120, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा रहे हो, और कहीं पे ब्रेकर आया तो आपने गाड़ी की स्पीड धीरे भी की, 15 की, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी की। कहीं पे टॉल आया तो आपको गाड़ी रोकनी भी पड़ी, तो आपकी स्पीड 0 भी हुई। तो स्पीड जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये जरूरी तो नहीं है कि फिक्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कभी 15 है, कभी 20 है, कभी 60 है, कभी 70 है, कभी 100 है। तो जो स्पीडोमीटर में पता चलता है, तो अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा हूं। अगर गाड़ी रुकी हुई है तो नहीं, रुकी हुई है तो आपको पता है निडल किस पे आ जाएगी, 0 पे, यानी कि आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो वो जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें वो स्पीड बताता है जिस इंस्टेंट पे हम उस स्पीडोमीटर में देख रहे होते हैं, ठीक है, कि उस समय क्या स्पीड है। अगर आपकी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है तो उस स्पीडोमीटर में जो स्पीड बताएगा वो 100 बताएगा। वो कौन सी बता रहा है, उस इंस्टेंट की बता रहा है जब आप उसको देख रहे हो, ठीक है। तो जो स्पीडोमीटर बताता है वो उस इंस्टेंट की बताता है। तो स्पीडोमीटर में जो हमें जो स्पीड देखते हैं हम, वो कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और ये कौन सी हो गई है, एवरेज हो गई है। हमने रुके भी हैं, तेज भी चले हैं, तो वो टोटल एवरेज मिला के कितनी आ रही है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस था इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में। मैं और इसको और डिस्क्राइब करता हूँ।
आप थोड़ा सा इस बात को समझने करो। इंस्टेंटेनियस होता है एक ही इंस्टेंट पे, एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, एक लार्ज इंटरवल के लिए अपन बात कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन और टोटल टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां से जो एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया एवरेज स्पीड के लिए, वो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, कैसे निकाली, यहां एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस देखी और टोटल टाइम को अपन ने डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया। देखो एवरेज स्पीड को मैं v और AVG ऐसे लिखूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे के जब भी लेक्चर में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो v AVG लिखूंगा मैं। तो v स्पीड को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं और एवरेज यहाँ AVG लिखा मतलब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए वहां से क्या फॉर्मूला निकल के आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो जितना आपने वो समय लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आया, एवरेज स्पीड। इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे, तो आप इसको राइट डाउन कीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपका यहाँ एवरेज स्पीड के लिए क्या निकल के आया है, फॉर्मूला निकल के आया। ये आपके पास एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला निकल के आया। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला अपन देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा और ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्पीड के बारे में, ओके, ठीक है। जिससे ये x और ये t, यानी ये डिस्टेंस और ये टाइम के बीच में कोई ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या है, ग्राफ। जैसे कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक, डिस्टेंस या फिर अपन पोजीशन को वेरीफाई कर सकते हैं, ये पोजीशन मान सकते हैं, ठीक है, या अपन बात कर सकते हैं पोजीशन की, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लो कि कोई t1 टाइम पे, t1 टाइम पे वो कहाँ पे है, x1, t1 टाइम पे कहाँ पे है वो, x1, और t2 टाइम पे वो कहाँ पे है, x2, t2 टाइम में कितना कहाँ पे है, x2। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की t1 से लेकर t2 टाइम में, इसने यही तो डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। अगर स्पीड की बात करें हम, एवरेज स्पीड की बात करें, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल x2 है, उसमें से x1 माइनस कर दो, तो ये क्या निकल गया है, ये कितना है, x2 माइनस x1, ये क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1। तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी यहाँ पे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये टाइम कितना है, t2 माइनस t1। ये एक लार्ज इंटरवल की बात की अपन ने, भाई t1 टाइम पे वो x1 पोजीशन पे था, t2 टाइम पे वो x2 पोजीशन पे चला गया, तो ये जो एवरेज स्पीड आई वो अपने पास क्या निकल के आई, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये क्या होता है, बड़ा इंटरवल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जब भी लार्ज इंटरवल की बात करेंगे। अगर लार्ज इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं तो लार्ज के लिए अपन डेल्टा यूज करेंगे, और बहुत स्मॉल के लिए अपन किसका वर्ड यूज करेंगे, डी का। ये इंटरवल्स है जिनको समझने के लिए है, ठीक है। ये आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो इनको अच्छे ढंग से समझ जाओगे। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ से, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से एवरेज स्पीड निकल के आई। अगर इसी में अपन किसी एक इंस्टेंट में ही बात करते हैं,
किसी एक इंस्टेंट पे बात करते, इसका मतलब क्या हो गया है, किसी एक प्रॉपर टाइम पे बात करते, किसी एक प्रॉपर टाइम पे बात करते, यानी कि जैसे अब इस इंस्टेंट की बात करें तो इसी पे बात करें अपन, तो हमें किससे निकालना पड़ेगा, तो उस समय अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ती है। क्या ड्रॉ करना पड़ती है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ती है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ती है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेगी, यानी कि हम किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट पे बात करें, किसी टी इंस्टेंट पे, जब इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं तो वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी वो क्या आ रही है, स्लोप, वो क्या आ रही है, स्लोप। और आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैंने डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया था कि जो स्लोप होता है या जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ x और t के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की। तो जब आपको कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना होगा तो इसका मतलब आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही है, डिफरेंशिएशन की। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है। और कई बार किताबों में ये भी सही है कि अगर आपको डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, यानी कि अगर आपने लिमिट लगा दी, क्या लिमिट लगा दी कि डेल्टा टी तो क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, क्या लिमिट लगा दी अगर आपने कि डेल्टा टी अगर जीरो हो, यानी कि ये किसी एक इंस्टेंट पे ही हो, दो के बीच में टाइम इंटरवल का डिफरेंस ना हो, तो इसको हम dx बाई डी टी भी लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी भी लिखते हैं। ये एक इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में हो गया। और मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल करवा के बताता हूँ, जिस एग्जाम्पल से आप इसको प्रॉपर समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो करवाता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये आपने राइट डाउन किया है। अब देखो, एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे ढंग से क्लेरिफाई करते हैं, एक दो एग्जाम्पल जितना आपको जरूरत पड़ती है। मैंने कहा क्वेश्चन आपका क्या, okay, the position of a particle, the position of a particle change with time given is, ठीक है। किसी भी पोजीशन जो पार्टिकल की है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रही है, ये आपको कहा 2t³ माइनस 2t स्क्वायर t² प्लस 1, ऐसे आपको कहा कि किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज हो रही है वो कैसे हो रही है, 2t³ माइनस t² प्लस 1, ये ऐसे पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक। आपसे कहा जाए फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। और आपको कहा जाए, ये तो एवरेज स्पीड को ना कहा जाए, ये आपको कहा जाए फाइंड आउट स्पीड इन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये आपको कहा जाए कि फाइंड आउट स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, या स्पीड इन बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड और स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी 3 सेकेंड में आपको स्पीड पता करनी है और t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में आपको स्पीड पता करनी है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, मैं आगे इसको समझाने जा रहा हूँ, ओके। अब देखो, मैं आपको अभी भी समझाया था कि किसी एक प्रॉपर टाइम पे बात की जाए, इसका मतलब आपको क्या निकालना, वहां पे इंस्टेंटेनियस निकालना। तो प्रॉपर टाइम क्या है, ये t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड नहीं, कोई एक इंस्टेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है,
लार्ज है। कैसे है? लार्ज है। तो जैसे लार्ज टाइम इंटरवल आ रहा है, इसका मतलब आपसे वो क्या निकलवाना चाहता है? एवरेज। ये किसी एक इंस्टेंट में बात कर रहा है, इसका मतलब ये किसी एक इंस्टेंट में बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यहाँ पे आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? एवरेज स्पीड। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, कौन सी एवरेज की। जब भी टाइम इंटरवल लार्ज हो, यानी कि 1 से लेकर 4 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड में पूछता तो इंस्टेंटेनियस निकालना होता, या केवल 4 सेकेंड में पूछता तो इंस्टेंटेनियस निकालना होता। लेकिन ये t=1 से लेकर t=4 सेकेंड के बीच में पूछ रहा है, तो इसका मतलब टाइम इंटरवल बड़ा है, तो इसका मतलब एवरेज निकालना है। और किसी एक ही इंस्टेंट पे बात कर रहा है, t=3 सेकेंड पे बताओ या t=2 सेकेंड पे बताओ, तो इसका मतलब इंस्टेंट पे बात कर रहा है, इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। ओके, अब देखो कि भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है कि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं इसके, वी एवरेज के। क्या 2 फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने? एक तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। एक अपन ने पढ़ा है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा x बाई डेल्टा t। एक ये फॉर्मूला था और एक आपके पास ये फॉर्मूला। बात यह आ जाए कि सर हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैलकुलेट करें? क्या यहाँ डिस्टेंस के बारे में ऐसे गिवन है क्या भाई? जैसे आपको अभी मैंने जयपुर से दिल्ली वाला समझाया, तो उसमें डिस्टेंस गिवन थी, लेकिन यहाँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है पोजीशन। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी चेंज होने की इस तरीके से, जो अगर कोई इक्वेशन आई, तो इसका मतलब आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। उसके भी मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, आपको समझ में आने लगेंगे। तो जैसे ऐसा फॉर्मूला आए, अगर x की कोई इक्वेशन आ गई ऐसे, तो आपको ये फॉर्मूला इस सेकंड वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो हमें निकालना है सॉल्यूशन फर्स्ट का। हमें क्या निकालना है इसमें? हमें वी एवरेज कैलकुलेट करना है। वी एवरेज कैलकुलेट करना है, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बात ये आ गई कि हम अब x2 क्या है यहाँ पे और x1 क्या है? x2 क्या है, x1 क्या है, t1 क्या है और t2 क्या है? देखो, t1 वो टाइम है जो पहले बात कर रहे हैं, और t2 कौन सा है? ये टाइम। t1 से लेकर t2 टाइम के बाद पूछा जाएगा आपको जब भी एवरेज पूछा जाए। तो जो यहाँ पे x2 और x1 है, तो x2 क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t2 टाइम। t2 टाइम पे उसकी जो पोजीशन होगी पार्टिकल की, वो x2 है, और x1 क्या है यहाँ पे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t1 टाइम। कि t1 टाइम पे उस पार्टिकल की क्या पोजीशन है और t2 टाइम पे उस पार्टिकल की क्या पोजीशन है। ये क्या है? x1 और x2 है। ये क्या है? x1 और x2 है। ये क्या है? x1 और x2 है। ओके, इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करूँ, इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। इधर करता हूँ। देखो, अगर मैंने t1 की वैल्यू x में रखी तो क्या होगा? t1 की वैल्यू अगर x में रखी तो t1 टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन को बताएगा। यानी t1 की वैल्यू अगर x में रखी तो अपने को क्या निकल के आएगा? x1 निकल के आएगा। और t2 की वैल्यू अगर मैंने x में रखी तो आपके पास क्या निकल के आएगा? x2 निकल के। तो t1 क्या है यहाँ पे? 1 सेकेंड, और t2 क्या है यहाँ पे? 4 सेकेंड। यानी कि अगर t = आपने 1 सेकेंड रखा किस में? x में, तो क्या निकल के आएगा आपके पास? x1। तो x1 क्या निकल के आया? आप रख दो, जहां जहां t है वहां वहां क्या रख दोगे आप? 1 रख दोगे। तो 1 रखोगे तो 2 × 1 की क्यूब,
-1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2। आप कैलकुलेट करना, 2 1 की क्यूब कितना होता है 1, तो 2 × 1 2, -1 का स्क्वायर 1, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो x1 आपके पास क्या निकल गया 2। अगर t की वैल्यू आपने 4 सेकेंड रख दी किस में, x में, तो आपके पास क्या निकल के आएगा x2। क्या निकल के आएगा x2 कैलकुलेट होगा। तो यहां से देखो x2 क्या आएगा, सॉरी, t की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 4, जहां जहां t है वहां वहां 4 रख दो, तो x2 निकल के आएगा। तो 2 × 4 की क्यूब, 2 × 4 की क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हुआ x2। यहां से हमें पता चलता है x2 क्या निकल के आया, यहां से निकल गया है 2, और 4 का स्क्वायर कितना, 4 की क्यूब कितना 64, -4 का स्क्वायर 16 + 1, ओके, 4 की क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 + 1। तो जो आपका कंफ्यूजन था कि x2 और x1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने कंफ्यूजन दूर किया। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो x2 यहां से आएगा 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12 है, 128, और माइनस का कितना बचा 15, -16 + 1 -15, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है 1130। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आई और x2 की वैल्यू कितनी आई, आपने इजीली इसको फाइंड आउट किया है कि x1 की वैल्यू क्या आई है और x2 की वैल्यू क्या आई है। आगे देखो, मैं इसको आगे कैलकुलेट करके बताता हूं कि v एवरेज क्या है यहां से x2 - x1 / t2 - t1। तो x2 की वैल्यू कितनी है वहां पे 113, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। देखो ये x2 है और ये क्या है x1 है, डिवाइडेड बाई t2। t2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी 4, माइनस t1 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 111/3, 37। कितना आया 37। तो आपने इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट करके देखा है। अब अपन किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस की। ओके, तो हमने एवरेज कैलकुलेट किया, अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ओके, एवरेज आपने कैलकुलेट किया है। इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इंस्टेंटेनियस आप किससे कैलकुलेट करोगे, डिफरेंशिएशन से। तो किससे कैलकुलेट करोगे, डिफरेंशिएशन से। इसलिए अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ी थी, क्योंकि काइनेमेटिक्स में आप किसका यूज आ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन जिस स्टूडेंट को आते हैं वो ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर पाएगा। इसका अदर कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, केवल आप इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इंस्टेंटेनियस किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टी के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन। तो t के रेस्पेक्ट में आओगे तो ये क्या है 2t³ - t² + 1। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, t की क्यूब का क्या होगा, आपको पढ़ा रखा है मैंने x की पावर n वाले फॉर्म में, कि पावर मल्टीप्लाई में आती है और पावर को 1 से अपन डिक्रीज करते हैं। तो पावर यहाँ है 3, तो मल्टीप्लाई में आई, और पावर को 1 से डिक्रीज करते हैं। तो 3 को 1 से डिक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस फिर पावर मल्टीप्लाई में आती है और पावर को 1 से डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज 2 को 1 से डिक्रीज करेंगे तो कितना 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक समझा जाता है कि 1 है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है 0, ये अपन ने देखा। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना 6t² - 2t, और ये कितना हो गया 0। ये आपके पास क्या निकल के आया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपकी क्या निकल के आई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन किस पे पूछी है, t = 3 सेकंड पे। तो अब रखोगे t = 3, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी निकल के आएगी 6 × 3 का स्क्वायर, जहां जहां t है वहां रख दिया -2 × 3, तो कितना हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर कितना 9 -6। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आपकी क्या निकल के आ रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा 54 - 6, कितना आया 48,
48 मीटर पर सेकंड। देखो आपकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई है 37 और इंस्टेंटेनियस क्या निकल के आई है 48। ओके, थैंक यू।